बारिश के बिना। बट इवन द लेकिन देखो, अब देखो पानी तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, डेजर्ट एनिमल्स को भी चाहिए, चाहे वो कोई से भी एनिमल्स हो। हाँ, बस ये होता है कि किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, पर कोई ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, कोई कम कर सकता है। तो डेजर्ट एनिमल्स को भी पानी चाहिए, वो भी नहीं रह सकते पानी के बिना या सारे दिन धूप में। तो वो क्या करते हैं, ऐसी गर्मी से बचने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे रोडेंट्स सबको पता है, चूहे टाइप के जैसे इसमें लिखा है गर्बिल्स क्या होते हैं, चूहे टाइप के एनिमल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर एक बोरो बना लेते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड बोरो बना लेते हैं, और फिर जब गर्मी होती है तो उसके अंदर छुप जाते हैं, और जैसे ही रात होती है तो रात को बाहर आ जाते हैं और उन प्लांट्स एनिमल्स या फिर जो उनका खाना होता है उसको खाते हैं, ठीक है, ताकि वो गर्मी से बच सके। ऐसे ही इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जैसे कि डार्कलिंग बीटल्स, वो क्या करते हैं, वो अपने लेग्स, जो उनकी लेग्स होती है बीटल्स की, उसके ऊपर मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इस तरीके से मतलब कोई हवा में उड़ के ले लेता है। सबका अलग अलग तरीका होता है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। ज़रूरी नहीं हर डेजर्ट में मिट्टी के टीले हों, मिट्टी होती है ना, मिट्टी, रेत के बड़े बड़े टीले, हम सब ने मूवीज़ में देखा होगा, जो रेगिस्तान होता है उसमें रेत के टीले होते हैं। ज़रूरी नहीं हर डेजर्ट में ऐसा ही हो, कुछ में कोई पत्थर वाले होते हैं, कुछ डेजर्ट ऐसे। बेसिकली डेजर्ट का मतलब है सूखा। अब चाहे वो पत्थर का सूखा हो, मिट्टी का सूखा हो, जहाँ पे वेजिटेशन ना हो, जहाँ पे बारिश ना हो, वो होते हैं डेजर्ट्स, ठीक है। तो कुछ होते हैं रॉकी, कुछ पत्थर वाले, ठीक है, किसी में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बुशेज़ की 1-1 किलोमीटर पे छोटी छोटी झाड़ियाँ, ठीक है, कहीं पे फ्लावर्स है। तो ऐसा सब मतलब अलग अलग तरीके से बेसिकली सूखा होना चाहिए। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में कम से कम 2300 से ज़्यादा स्नैक्स, सांप की वैरायटी है, ठीक है, जो कि 15 सेंटीमीटर से शुरू होती है और 11 मीटर्स तक ख़त्म होते हैं। तो सेंटीमीटर आप लगा सकते हो कितना छोटा, और मीटर कितना बड़ा, 11 मीटर कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतने बड़े बड़े सांप। और ये तो अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इससे भी बड़े बड़े सांप होते हैं, ठीक है। कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, मतलब अगर आपको काट भी जाए तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, उनके अंदर जहर नहीं होता। पर कुछ ऐसे होते हैं जो इतने पॉइजनस होते हैं कि अगर वो आपको काट गए तो वो इंसान वहीं के वहीं मर जाता है। कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी तरह ह्यूमन बींग्स की तरह एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम अमेरिका के पत्थर वाले डेजर्ट्स की बात करें, ठीक है, लिव्स आर रेदर एविल लुकिंग स्नैक। वहाँ पे एक ऐसा स्नैक रहता है, देखो आप जैसे इस तरीके से है, रहता है, जिस मतलब जो बहुत बुरा है, जो बहुत जहरीला है, ठीक है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज रेटल क्या होता है, जो इसकी आवाज़ है, जो इसकी जो सांप आवाज़ें निकालता है ना, इसकी आवाज़ें भी इतनी भयानक लगती है, ठीक है, कि किसी इंसान को 30 मीटर की दूरी पे भी इसकी आवाज़ें सुनाई दे जाती है। एंड इट्स स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। ऐसा लगता है कि जैसे एकदम लाइट की स्पीड होती है ना, जितनी स्पीड से हमें लाइट दिखाई देती है, इतनी स्पीड से ही हमको इसकी आवाज़ सुनाई देती है। बट द रेटल्स स्नैक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं अमेरिका वाले स्नैक को, रैटल स्नैक या फिर रैटलर, ठीक है। प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबली कैन, वो भी अवॉइड करता है कि वो लोगों से दूर रहे, वो अपने अकेले रहे। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड। आप देखो ये अपनी टेल को किस तरीके से ऊपर की साइड पकड़े हुए है, ठीक है, एंड रेटल्स द एंड, और एंड को इस तरीके से घुमा देता है। वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। तो देखो अगर जब भी वो अपनी पूंछ ऐसे घुमा देगा तो सामने वाले को लगेगा कि ये इस टाइम बहुत परेशान है, तो वो इससे दूर चला जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी को परेशानी में और परेशान करोगे तो आपको काट जाएगा, इसीलिए उससे दूर चले जाते हैं। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, अगर उसकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाएगा फिर भी लोग उसके पास जाएंगे तो वो काट देगा, ठीक है। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। देखो अभी हम कह रहे हैं कि जो इसकी आवाज़ें होती है, जैसे जब वो रेंगता है तो इसकी आवाज़ें बहुत तेज तेज होती है, ठीक है। तो जो रैटलर है, पर जो रैटलर है वो अपनी आवाज़ ही नहीं सुन पाता। लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस। ये भी कैसे, सांप कैसे आवाज़ें सुनते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू, जो ज़मीन पर वाइब्रेशंस होती है उसके थ्रू वो आवाज़ें सुन पाते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नैक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई भी इंसान उसके आसपास से निकल के जाएगा तो स्नैक उसकी मूवमेंट को फील करता है, उसको सुनता नहीं है, वो सिर्फ फील करता है, वाइब्रेशन को फील करता है, तभी वो उस तक पहुँच पाता है। बट इज़ द सेम पर्सन वॉट टू शाउट,
अगर सामने वाला मैं कितना ही गला फाड़ लूँ, कितना ही चिल्ला लूँ, सांप को नहीं सुनाई देगा, ठीक है। उसको सिर्फ क्या सुनाई देगा, मेरी मूवमेंट्स, वो क्या फील करता है मेरी मूवमेंट्स को। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। जो रेटल स्नेक्स हैं वो ज़्यादातर वो हर मोस्टली मिल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं मिलते नहीं है, मिल जाते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक ये कहीं भी मिल जाएंगे। दे फीड, ये बहुत सारे तरीके के प्रे, क्या होता है दुश्मन, उसके ऊपर काफ़ी सारे तरीके के प्रे पे खाते हैं, जैसे कि चूहे को खा जाते हैं, वोल्स भी एक तरीके चूहे ही होते हैं बेटा, जो प्लांट्स को खाते हैं, रैट्स को खाते थे, चिपमंक्स, ठीक है। इस तरीके से ये सब चिपमंक्स क्या होता है, स्क्वायरल, गिलहरी टाइप के होते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जानवरों को खा जाते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। रेटल स्नेक्स क्या करते हैं, वेनम मतलब जहर, अपने जहर से उस अपने प्रे को मार देते हैं, जैसे कि सारे स्नेक करते हैं वैसे ही ये करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, और जानवर को पहले मार के फिर उसको एक साथ अपने गले में ले जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक। कुछ स्नेक ऐसे होते हैं कि उनको हफ्ते में एक बार या एक से ज़्यादा बार खाना होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सांप ऐसे होते हैं जो एक साल तक या उससे 2 साल तक आराम से भूखे रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन, ये क्या होते हैं, बहुत सालों तक भी भूखे रह सकते हैं। मॉन्गूस, अभी हमने स्नेक के बारे में बात करी, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मॉन्गूस के बारे में, जो इस तरीके से होता है। मॉन्गूस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय। जो मॉन्गूस होते हैं वो, उनको बहुत पसंद है कि वो जो हंट करें ना, सारे मॉन्गूस एक साथ करें, ठीक है। पर दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स। प्रीडेटर क्या होता है, वो एनिमल जो कि दूसरों के ऊपर शिकार करता है, ठीक है। अगर मैं किसी के ऊपर शिकार करूँ तो कोई मेरे ऊपर भी शिकार कर रहा होगा, ठीक है, तो हम क्या हो गए, प्रीडेटर। बट दे ऑलवेज, पर उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि उनके ऊपर कोई शिकार ना कर रहा हो। मॉन्गूस तो दूसरे के ऊपर हंट करेंगे, पर उनके ऊपर भी तो कोई हंट करेगा ना, तो वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं। Poking their noses into the holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animals to watch. Amusing मतलब interesting, जिनको देखने में मज़ा आए। वो क्या करते हैं, अपनी कोई भी छेद हो रहा होता है ना, होल पत्थर में, उसमें से अपनी नाक बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अपने जो आपके होते हैं पॉज होते हैं, जो उनके पैर होते हैं या फिर जो उनके नाखून होते हैं, उनसे स्क्रैच करते हैं, ठीक है। अपने पैरों से अपने पाँव से जो तलवा होता है, तलवा, ठीक है, उससे क्या करते हैं, उसको ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं अपने नाखूनों से, ठीक है। रॉक्स के ऊपर चढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो मॉन्गूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल्स है देखने में। एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ ये कहाँ मिलते हैं, जैसे हमें रैटलर्स कहाँ मिलते हैं, रैटल स्नेक अमेरिका में, कनाडा से अर्जेंटीना में। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें, अफ्रीका में, ठीक है। They travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. ये किसको ज़्यादातर खाते हैं, बीटल्स को, मिलीपेड्स को, ठीक है। इस तरीके से खाते हैं। फॉर्ज मतलब FORAGE, खाने की खोज, सर्च फॉर फूड, खाने की खोज में ये बहुत दूर दूर तक चलते हैं और एक साथ झुंड में चलते हैं, 20-20, 30-30 इकट्ठे, ठीक है बेटा। इसके आगे का चैप्टर हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सब यहाँ तक रीड कर लेंगे और सबको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।